नमस्कार दोस्तों, तो आपको इस उम्मीद करते स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तब बिहार भूमि सर्वे के लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जो कि अभी अभी जारी हुआ है। और आज हम नए अपडेट को जानेंगे और जिसमें 3 नियम बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण नियम। ये 3 नियम को आप फॉलो करते हैं तब आपका जमीन कोई भी कागजात हो, आपके पास नहीं है कोई भी कागज, फिर भी सर्वे आपका आसानी से हो जाएगा। और वो 3 कागज के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, चर्चा करेंगे। कौन 3 कागज जो है, कैसे प्रयोग करना है, कहाँ कहाँ उसको देना है, क्या करने से ज़मीन का सर्वे आसानी से हो जाएगा, पूरा डिटेल्स के साथ इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। आपसे निवेदन है कि उम्मीद है कि आप सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए दबा के, और लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हुए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा आपके मोबाइल में। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पहुंचा दीजिए सभी को, किसी के पास शेयर कीजिए। जितने भी बिहार वासी कागज को लेकर जूझ रहे थे और परेशान हो रहे थे, लड़ रहे थे, कार्यालय का चक्कर काट रहे थे, उन सभी चक्रों को फिलहाल तो कहा जाए तो सर्वे को टाल दिया गया है। लेकिन सर्वे को टाल दिया गया है, उसके साथ साथ आपका भी कुछ जिम्मेदारी बनता है कि टाला गया है, बंद नहीं किया गया है, और एक काम होते रहेगा, होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रुकने वाला नहीं है। इसके साथ आपको कागजात को रेडी करना आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब एक बार आप अपने समय सीमा से चूक जाइएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को उलझन में आप फंस जाइएगा, एक नया समस्या आपके साथ खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये सारी मैं बातें बता रहा हूँ जो आपको अपने सर्वे में इम्पोर्टेंट हो और सभी लोगों को इम्पोर्टेंट है। और ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि किसी को कागजात के लेकर जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत नहीं सहना पड़े, समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, और आसानी से सभी लोगों का जैसा भी ज़मीन है अपना सर्वे करा लें। चाहे खरीदा गया ज़मीन हो या खानदानी ज़मीन हो, मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। खरीदा गया ज़मीन हो तो आपके पास क्या चाहिए, प्रूफ, और खानदानी ज़मीन है तो आपके पास क्या चाहिए, प्रूफ। और बाकी दुनिया के झंझट में आपको नहीं पड़ना है थोड़ा सा भी। चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई ज़मीन खरीदी गई है, कोई आप पर्सनल खरीदे हैं ज़मीन को साल 2 साल 20 साल पहले, तो आपके पास क्या वाला होगा, ज़मीन का कॉपी यानी का दस्तावेज, उसका फ़ोटो कॉपी लगा के अगर आप घोषणा पत्र दे देते हैं तो आपके ज़मीन का सर्वे हो जाएगा। उसमें कोई रुकने वाला नहीं है। एक इसका स्वयं प्रूफ वही है कि आप मालिक ऑन हैं, खुद अपना ही पेपर खुद लगा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे सर्वे आसानी से हो जाएगा। अब बात करते हैं कि खानदानी वाला ज़मीन का। खानदानी वाला ज़मीन में ये बात बताया गया है कि आपके पास खतियान नहीं है, क्योंकि आपके पास पुराना दादा परदादा चीज़ है, खतियान नहीं, किसी के पोते खोज रहे हैं, किसी के बेटे खोज रहे हैं, ज़मीन पोता खोज रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है कागज़। ऐसे सिलसिला में सरकार यह कदम उठाई है कि कहीं तक किसी व्यक्ति के पास नहीं है, कहीं व्यक्ति कार्यालय में चक्कर काट रहा है तो कार्यालय में भी नहीं है, उसको उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है। इसी को लेकर बताया गया है मंत्रालय से, राजस्व विभाग से, कि खतियान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खतियान के पीछे आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके पीछे आप क्या करते हैं कि आपको अपना खाता, खेसरा, वंशावली, ये 3 चीज़ और घोषणा पत्र को लेकर के भर करके दे देना है। और बात करते हैं कि आपके पास खाता नहीं है तो क्या होगा, और आपको उसको टेंशन नहीं लेना है। आपके पास खाता नंबर नहीं पता है आपको, तो प्लॉट नंबर पता है। प्लॉट नंबर जिसको खेसरा नंबर बोलते हैं, सर्वे नंबर बोलते हैं, और वंशावली बना करके घोषणा पत्र तीनों दे देंगे तो आपका सर्वे आसानी से हो जाएगा। अब किसी का प्रॉब्लम यह आता है कि वंशावली तो हम बना लेंगे, बनवा लेंगे, बट उसमें मेरा बाप दादा की ज़मीन कहीं पड़ा हुआ है तो उसका ना खाता पता है ना खेसरा पता है। तो खेसरा पता करने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मूल मंत्र ब्रह्मास्त्र है कि जो आपको पड़ोसी हैं, आपके बगल में कोई प्लॉट है, चारों चौहद्दी में प्लॉट है ना आपके पास, पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, दक्षिण होगा, इन चारों व्यक्तियों से आप संपर्क करें जहां आपका ज़मीन है। उनसे पूछिए कि उनका नंबर क्या है। उनका नंबर जब पता चल जाएगा, कि आपको पता चलेगा कि हमारे पूरब में रामलाल हैं, हमारे रामलाल जी का प्लॉट नंबर
55 है, ठीक उसके सटले जमीन पश्चिम है, तो आपका उसी हिसाब से रेशियो लगा लीजिए। 55 है तो आपका 56 होगा। तो दक्षिण वाला होगा क्या, अपने पश्चिम वाला को देखिए, अपने पूर्व वाला को देखिए, उत्तर वाला को देखिए, चारों तरफ के चौहद्दी का नंबर देखिए, और चारों नंबरों को बीच का जब आप छूट रहे हैं वही नंबर आपका है। आप समझ लीजिए, मान लीजिए पूर्व वाला के 50 होगा, दक्षिण वाला के 71 होगा, ठीक इधर वाला का 72, इधर 72 होगा। उसके बाद मान लीजिए कि उधर वाला का 75 होगा। मान लीजिए बीच में आपका 74 होगा, क्योंकि मान चारों तरफ तो मिल गया, अब बीच में आप छूट रहे हैं, तो आप ही का ना है जमीन। आप अपने वो प्लॉट नंबर से जाके दिखवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। उससे भी आपको समझ में नहीं आती है तो अगल बगल नंबर पूछ करके आप अमीन से मिल करके कि हमारा 10 कट्ठे का प्लॉट है या 5 कट्ठे का प्लॉट है, उसका नंबर नहीं है, इन 4 नंबरों के बीच में है, तो आप बता दीजिएगा कि इस 4 नंबर के बीच में मेरा प्लॉट है, बता दीजिए, तो वो आपका नंबर तुरंत बता देंगे लोग। आ रही है बात समझ में। मान लीजिए कि हम बता दें कि आपका खेत है, इसके खेत के बगल में 4 चौहद्दी जो होता है, 4 चौहद्दी आप खाता का आवश्यकता नहीं होता है, उसमें सर्वे में प्लॉट नंबर का आवश्यकता है। इसको आप पता लगाना है जब आपका जमीन का, पहले आप तो उस थोड़ा सा आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा कि चारों तरफ के जो अगल बगल में चौहद्दी में जो है उनसे आपको संपर्क करना होगा, संपर्क करना अति आवश्यक होगा। उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो अपना मतलब नंबर बताने के लिए बताएंगे लोग। नक्शा में देख लीजिएगा, नक्शा में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अमीन के पास जाइए और बताइए कि हाँ ये 4 जो नंबर है, ये नंबर के बीच में मेरा ज़मीन है। तो वो अमीन साहब आपसे 100, 50, 150, 200 रुपये लेंगे और बीच वाला ज़मीन ढूंढ के बता देंगे कि हाँ आप ही का है, कॉन्फर्म कर देंगे। तो जब आपका प्लॉट नंबर पता चल जाएगा तो आप फॉर्म भरेंगे 100 घोषणा पत्र, तो उसमें अपना प्लॉट नंबर जहाँ दिया होगा कि प्लॉट नंबर भरें यानी सर्वे नंबर, तो वहाँ अपना नंबर भर देंगे, बंसाली पेपर लगाना होगा तो लगा देंगे, आराम से हो जाएगा आपका खानदानी ज़मीन। वहाँ से स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। खाता खोजने की आवश्यकता नहीं है, खतियान खोजने की आवश्यकता नहीं है, और खरीदारी ज़मीन है तो उसके दस्तावेज लगेगा और 100 घोषणा पत्र लगेगा, उसमें आपको बंसाली लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें इतना सरल बना दिया गया है। 3 लेटेस्ट अपडेट आया था, मान लीजिए उसमें भी आपको कुछ पता नहीं है तब फिर भी होगा सर्वे। विभाग अपने तरीके से करेगा, पूरी समस्याओं का समाधान कर लेगा, तो ऐसे ऐसे समस्या का समाधान करेगा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। कोई खानदान व्यक्ति है, कोई कहीं रहता है, किसी घर में डेट कर गया, कोई नहीं जानता है, तो वैसे ज़मीन को अपने से हिस्से निकालेगी सरकार। और अगल बगल में क्या क्या नंबर है, बीच का क्या नंबर है, इसका है या नहीं है, वहाँ पर प्रूफ लेगा, किसी बगल के व्यक्ति से किसका है पूछताछ करेगा, उसके बाप दादा का नाम बताएगा तो उसके नाम से कर दीजिएगा। उनके नाम खानदानी ज़मीन है, वो बोलते थे जोतते थे, ऐसा अगर बोल देंगे तो फिर वो ज़मीन उनका हो जाएगा। तो अभी लेटेस्ट अपडेट यही 3 निकल के आया था। तो आप लोग को कैसे लगा अपडेट? अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक दबा कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हुए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।